जब हम कहते थे तो बात समझ में नहीं आती थी। लोग इस बात को कहते थे कि ये आपका कहां से आंकड़ा प्राप्त हुआ, परंतु आज तो कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया है। कोर्ट ने 3 महीने के अंदर इसका जांच करके रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि बताएं इस बात को कि 10 प्रदेश ऐसे कौन से हैं जहां पर अल्पसंख्यक हिंदू हो चुके हैं, और उन 10 प्रदेश का संभावित प्रदेश का नाम भी दिया गया है और केंद्र से रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो आज हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, इसके लिए चिंतन और चिंता दोनों की बात है। पहले तो हम चिंता की बात करें कि आज हम जो समाज में सामाजिक सहिष्णुता की बात करते हैं, सामाजिक सद्भाव और प्रेम की बात करते हैं, वो सामाजिक सद्भाव प्रेम रहेगा कैसे जब 4 लोग ताकतवर रहेंगे, एक आदमी अकेला रहेगा? तो सामाजिक जो संगठन है वो कैसे बनेगा कि जब अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग भागों में बटे रहेंगे? तो आज हमें चिंता की बात है कि जिस हिंदू को, जिस सनातन को पूरा अखंड भारत के रूप में जाना जाता था, आज भारत का 1/3 हिस्सा, मतलब 1/3 हिस्सा लगभग अल्पसंख्यक हो गया। हिंदू अपनी सुविधा की मांग पर अड़ा हुआ है। तो इसको समझने की बात है। वे कौन से प्रदेश हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक के लिए सरकार ने भी और कोर्ट ने भी इसको माना है? मिजोरम आप देख लीजिए, लक्षद्वीप देख लीजिए, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इधर पंजाब, मणिपुर इत्यादि ऐसे जगह हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं और इनको अल्पसंख्यक की सुविधा मिलनी चाहिए। अब सरकार दूसरी बात चिंतन की है। चिंतन किस तरह का करें? चिंतन यह करना चाहिए कि अगर आप अल्पसंख्यक हो रहे हैं तो आपको बहुसंख्यक का ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? अर्थात जब अल्पसंख्यक होते हैं तो उसके लिए पढ़ाई में, सुविधा में, कोचिंग में, बच्चों के लिए शिक्षा दीक्षा इत्यादि में सारी सुविधाएं मिलती हैं, और वहां पर जो अल्पसंख्यक है वो ऐसे ही है, ऐसे घूम रहे हैं बहुसंख्यक की बात। अर्थात इस बात का मुझे हर्ष है कि कोर्ट ने इस बात को लिया है अपने संज्ञान में और इस बात को समाज में सामने प्रस्तुत करने की बात कही है। अब हम चिंतन और चिंता करने के साथ साथ एक बड़ी बात कहें कि अगर हम आप सुधरे नहीं, हम आप एक दूसरे से एकजुट नहीं हुए तो सनातन धर्म निश्चित खतरे में होगा और उन लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी जाएगी जो श्रेष्ठ हैं, जो वर्ण श्रेष्ठ वर्ण में आता है उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। और खतरे की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जाती है वे इन लोगों पर जाती है जो किसी भी अवस्था में सामाजिक सहिष्णुता की ही बात कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। हम कहते हैं कि किसी से बुरा भाव मत करो, किसी से द्वेष मत करो, किसी से ईर्ष्या मत करो, परंतु इस बात को तो चिंतन करना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा कि तुम्हारा बाप है, तुम्हारी मां। हमारे सनातन में सबके मां बाप को माता पिता के तुल्य माना गया है, परंतु माता पिता जो आपका है वो अपना ही है। उसी तरह से सनातन धर्म, जिस धर्म में आप जीवन यापन कर रहे हैं उसको निभाने के लिए आपको आगे आना होगा। और हम अल्पसंख्यक जो भारत के 1/3 हिस्से में हो गए हैं उनको उनकी सुविधा भी दिलाने के लिए तत्पर होना चाहिए।